साइन को पहली बात समझ लो क्या लिखा जाता है, sin। एब्रिविएट कर दिया गया, साइन का संक्षिप्त रूप कौन है, sin। तो जो इतनी बड़ी बात जो लिखी गई ना, साइन ऑफ एंगल C, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ साइन C, इतना लिख दूंगा, बात वही रहेगी। और ध्यान रखिएगा साइन C का एक रेशियो होता है, ये फंक्शन है एक प्रकार का, जो कि किसके लिए कार्य करता है, केवल परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस के, हिंदी में कहेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे कर्ण, समझ गए। इसी प्रकार से अब बात करेंगे इसकी कोसाइन की। कोसाइन किसका एब्रिविएट है, कॉस का, यानी कॉस जो है किसका एब्रिविएट है, कोसाइन का। तो इसको बेटा मुझे क्या निकालना है, मुझे एंगल ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये कर देता हूं। जरूरी नहीं कि हमेशा इधर से कॉस निकलेगा, इधर से भी कॉस निकाल सकते हैं। अगर इधर से कॉस निकालेंगे तो कौन बेस बन जाएगा, ये बेस बनेगा, और वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं भी बता रहा हूँ पूरा। तो कॉस ए, पूरे मिलाकर के आपको ये नहीं चलना है, ये चीज चलने से मतलब नहीं, आपको पकड़ना है ये किसी भी ट्रायंगल का लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे बेस, बेस अपान में हाइपोटेनस। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। समझ गए बेटा। और एक बात और समझिएगा, टांजेंट, टांजेंट मतलब, टांजेंट को बेटा कहा गया टैन, क्या कहते हैं, टैन। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर टैन ए, कुछ भी कर सकता हूं, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक रेशियो समझो कि क्या होते हैं, ये फार्मूले हैं। जो टैन क्या कहता है, टैन कहता है परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस कहेंगे इसको। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब आधार। समझ गए। एक बात बेटा समझ, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करूंगा। अब यहां समझिएगा रेशियो सबके। मैं किसी जनरली थीटा के लिए बात करता हूं, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। आप समझ जाएंगे ना एब्रिविएट में। इसके बाद कॉस थीटा कहता है कि मैं हूं बेस अपान में हाइपोटेनस, समझ गया बेटा। और टैन कहता है कि मैं हूं क्या, परपेंडिकुलर अपान में बेस। इतनी बातें, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो जाएंगे ना। और बाय वन गेट वन फ्री, एक को खरीदो एक फ्री, देखना। इसका उल्टा होता है कौन, कोसाइन, सॉरी कॉसेक। इसका उल्टा कौन होता है बेटा, कॉसेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा, ये उसको उल्टा कर, ये हो जाएगा h बाई, यानी हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कौन है, कॉस, कॉसेक उल्टा कौन है, सॉरी साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, कॉसेक उल्टा कौन है, साइन। यानी एक की वैल्यू अगर पता चल जाए तो बस घुमा बस देंगे उल्टा, वैल्यू उसकी निकला। मान लीजिए बाय द वे साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2/1, है ना। इसी प्रकार से कॉस थीटा उल्टा क्या होगा, सेक। देख कितना हो जाएगा, h बाई, समझ गया बेटा। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा क्या लिखेंगे, कॉट। और ये ऊपर आएगा बेस और नीचे आएगा परपेंडिकुलर। सबसे अच्छा तरीका रखने का, एक तरफ लिखेंगे साइन थीटा और एक तरफ लिखेंगे कॉस थीटा और एक तरफ लिखेंगे tan। समझ गया बेटा। और इसके नीचे जस्ट लिखेंगे कॉसेक थीटा, इसके नीचे लिखेंगे सेक थीटा और इसके नीचे लिखेंगे कॉट। समझ रहे हैं। आप देखो समझिएगा बेटा,
साइन थीटा लिखना मुझे, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा लिखेंगे तो बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। समझ गए बेटा, आगे समझिएगा। जब बात आएगी ऊपर से नीचे आने की, आप साइन निकालना चाहते हैं ना, तो इस ऐसा चलेंगे, पहले रखेंगे ऊपर वाले वैल्यू, फिर नीचे वाली वैल्यू, और जब कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो आपको चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ, यानी पहले ये और इसके बाद सेकंड ये, और जब इधर चलेंगे बेटा तो ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। सेकंड मतलब नीचे रखें, समझ गए ना। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हो गए इसके रेशियो। तो लिखेंगे यहाँ पास क्या हेडिंग, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुपात। तो समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, फिर से बता रहा हूं आपको अब्रिवेट में। फिर समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ठीक है, ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं। साइन का अब्रिवेट कौन है, सी, ठीक है। कोसाइन का अब्रिवेट कौन है, कॉस, ठीक है। टेंजेंट का टेन, ठीक है। कोटेंजेंट कॉट है, ठीक है बेटा, कौन है, कॉट है। बात करेंगे इसकी कोसेकेंड की, इसे कहेंगे कॉसेक, और एक है सेकेंड, इसे कहेंगे, ठीक है। हिंदी मुझे 3 की पता है, इसे कहते हैं ज्या, इसे कहते हैं कोज्या, और इसे कहते हैं स्पर्ज्या। समझ गए ना, ठीक, ठीक है। अब आगे देखो, कॉसेक थीटा दिया है, समझ रहे हैं, कॉसेक थीटा दिया गया है, तो कॉसेक थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना, ये किसका उल्टा होता है, साइन। ये सारे फार्मूले याद रखिएगा। कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन किसको, साइन को ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। हर एक बात आप याद रख ली, तभी कमांड अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री केवल क्लास 10th में नहीं खत्म हो जाती है, 11th में भी है, 12th में भी, आगे भी है। फिर इसके बाद क्या है, अब हमें निकालना क्या है, सेक थीटा को हम लिखेंगे 1/cos, या फिर हम लिखेंगे इसको cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec, ठीक है। इसके बाद तो कितना हो जाएगा, इससे थीटा हो गया cot, फिर इसके बाद लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू आएगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा हो गया, और tan थीटा हम लिखेंगे 1/cot। समझ गए बेटा। अब एक फार्मूला और इंपॉर्टेंट, tan थीटा क्या कहता है, tan थीटा कह रहा है कि मैं sin थीटा और cos थीटा का रेशियो हूं, और वही पास cos कहता है कि मैं तो उल्टा हूं किसका, tan का, तो फिर मैं भी किसके रेशियो हूं, cos थीटा अपान में sin थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए, तो ये इसका उल्टा हो गया। अब यहां समझिए, कुल मिलाकर के अगर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ना,
परपेंडिकुलर अगर आप बेस है तो फिर cosec थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बेस अपान में क्या है? परपेंडिकुलर। देन इसका sec थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान में बेस। और इसी प्रकार जब tan थीटा परपेंडिकुलर अपान में बेस होगा तब इसका cot थीटा क्या हो जाएगा? समझ गए? ठीक है ना? इतनी ये बात हो गई। आगे आगे समझे। एक आइडेंटिटी होती है, लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, इनको तो बेटा याद ही करनी पड़ेगी। नंबर 1, अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, लेकिन दोनों के एंगल क्या हो? बराबर। तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आ जाए? एग्जाम्पल जैसे बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री आ जाए और प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आ जाए तो आपको सॉल्व नहीं करना, सीधा कितनी वैल्यू रखनी है? 1। ऐसे ही मान लीजिए आप आ जाए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी प्रकार से लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ गए बेटा? समझ गए? हाँ, तो इसकी टेबल में कल बताऊंगा, ये ज्यादा हो जाएगा फिर। इसकी टेबल, इसके और भी चेंजमेंट है बहुत सारे, उससे कल बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आखिर ये तो थ्योरी हुई ना, ये फार्मूले हैं, लेकिन फार्मूलों को यूज कहाँ कैसे यूज करेंगे वो समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन क्या क्या रहा समझें कि tan a बराबर कोई एंगल रहा होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल कोई एंगल है a, इसमें कहा गया कि एक ही तरफ से जब हम रेशियो निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है। और तब कह रहा तब उसी ए के लिए जितने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं, इसके अलावा कौन बचा है? कॉट बचा है, कॉसेक बचा है, सेक बचा है, साइन बचा है, कॉस बचा है। तो 5 और जो बचे हैं उनके भी अनुपात निकालिए ए के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कह रहा बताइए, तो देखिए समझ। सबसे पहले आप एक रफ फिगर ड्रा कीजिए, कैसा? राइट एंगल। इसको बेटा मानिए कि ये ए है। ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे ए दिया है, बी दिया है, तो इतना तो समझ लीजिएगा कि ये राइट एंगल के लिए बात नहीं कर रहा है। किसके लिए? जो राइट एंगल के अलावा जो बचे हैं उनके लिए बात कर रहा है। तो मैं कभी इसको ये नहीं मान सकता हूँ राइट एंगल को, ठीक है। ए हो गया, इसको बी मान सकते हैं इसके अलावा, और इसको सी मान लेंगे। ठीक है बेटा, समझिएगा। यहीं से देखो समझिएगा कैसे, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि tan a और थीटा कुछ भी, वो रेशियो तो नहीं बदलेगा ना। रेशियो क्या है तो हमें पता है, इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। यानी कि कंपेयर करवाएंगे इसको 3/4। इसमें बेटा परपेंडिकुलर कौन है? इधर से एक की तरफ से, एक की तरफ से, एक की तरफ से देखिए, इधर से आंख लगा के इधर देखिए, जो सम्मुख जो दिखाई देगी ना भुजा, इसके फ्रंट, जो फ्रंट भुजा ऐसे दिखाई देगी वही होगी परपेंडिकुलर एक ही तरफ से। तो मैंने इधर से देखा तो कौन दिखाई दिया? सम्मुख, बीसी दिखाई। यानी मैं ऐसे लिखूंगा इसको, बीसी हो गया। और इसके बाद बेस कौन है? बेस जस्ट इससे एडजेसेंट आसन्न भुजा जो होती है, कौन बचेगा? हाइपोटेन्यूज। कोई बात ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब कंपेयर कर लो, बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 और एबी। याद रखें, जब रेशियो में किसी चीज को वैल्यू लिखते हैं ना, तो उसका फिर यूनिट कोई कुछ नहीं होती है, उसकी यूनिट क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। ठीक है,
क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो बेटा ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम क्या करेंगे, ये हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर बराबर कितना है बेटा 25 आ गया। अब एच स्क्वायर है ना 25 आया, 3 9 तो 16 9 16 कितना होगा 25, देन एच इक्वल टू कितना होगा, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो रूट में चला जाएगा ऐसे, तो बच्चे कितना बेटा 5। इस प्रकार से जो AC है वो कितना आ गया 5। समझ गए? आगे समझ। तो मैं एक बार आपको जनरली ऐसे बताया दे रहा हूँ समझाने के तौर पर, बाकी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं टाइम वेस्टिंग होगा, नंबर वन नहीं कटेंगे लेकिन टाइम वेस्टिंग माना जाएगा, ठीक है। और वो जब आपका ही टाइम वेस्ट होगा। जो सोचे कि 5 में 6 मिल जाए नंबर, तो ऐसा भी नहीं है। पहला हम फाइंड करेंगे साइन किसका, A को। बोला ना A के सभी मान निकालिए, तो बेटा आपको पता कि साइन A एंगल बदल जाने से उसके रेशियो कभी नहीं बदलेगा, रेशियो का जो फार्मूला होगा वही रहेगा हमेशा। तो साइन क्या कहता है कि मैं होता हूँ परपेंडिकुलर और अपान में हाइपोटेनस। जरा इसमें बताओ कि परपेंडिकुलर कौन है, एक तरफ से देखने पर यही तो है परपेंडिकुलर और यही तो है बेस, तो कितना होगा 3 और कितना आएगा 5। समझ गए? फिर मैं फाइंड करूंगा कॉस को। ये क्या कहता है, बेस अपान में हाइपोटेनस हूँ। जल्दी बताओ बेस कितना 4। ठीक है बेटा। फिर बात है किसकी, tan तो है ही है 3/4। तो इसके बाद कौन आएगा, cot। आपको मैंने बताया था किधर को देखने की जरूरत नहीं है, 3 कितना हो जाएगा उल्टा किसका, tan का। cot किसका उल्टा होगा, tan। और बात जब बेटा किसकी, cosec किसका उल्टा हो जाएगा, sin का। तो सीधा 5/3 हो गया। और इसके बाद जब बात आई किसकी, sec, किसका उल्टा हो जाएगा, समझ गए ना? तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक थे वो सब निकल करके आ गए। ठीक है।